मीटिंग दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हो रही है। इस मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का अपना अलग कहना है। सितंबर में एक मीटिंग हुई थी और 4-5 महीने के दरमियान ये दूसरी मीटिंग नरेंद्र मोदी जी के साथ में शिवराज सिंह चौहान की है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कल नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में थे। इसको लेकर कांग्रेस अपने कयास लगा रही, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलता है तो उसके पीछे कई तरह की कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की कवायदें की जाती हैं। लेकिन हम इस वक्त नीलाभ शुक्ला जी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रवीण खारीवाल जी, जो स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी। सबसे पहले नीलाभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हैं तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बातें होती हैं, कुछ अलग तरह की षड्यंत्र की बात भी करते हैं आप लोग, क्या कारण है? सीधी बात है सर, ये मुलाकात तो एक बहाना है, असल में कुर्सी बचाना है। पहले मोदी जी की तारीफ में बड़े बड़े कसीदे, ठकुर सुहाती बातें, ईश्वर का अंश, सुपर हुमन और पता नहीं क्या क्या अनंत शक्तियों के भंडार, मतलब तारीफ तारीफ और तारीफ, इतनी ठकुर सुहाती बातें। फिर मिलने का बहाना, फिर मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात तो एक बहाना है, असल में कुर्सी बचाना है। कुछ तो गड़बड़ है दया जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? एक मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने तो जाते हैं, आपके स्टेट के जो मुख्यमंत्री होंगे वही मिलने जाया करते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मिलते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है? कुर्सी बचाने के मसले की बात करते हैं। कल नरोत्तम मिश्रा जी मिले, आज मुख्यमंत्री जी गए। असल में हकीकत क्या है, जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो सीधी सी बात है, जनता को स्पष्ट रूप से ये भाजपा की सरकार जो गई थी में शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और चुनाव हार गए थे। फिर जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, षड्यंत्र करके सरकार बना ली गई, लेकिन चेहरा तो नकार दिया गया था ना। उसके बाद कई मुख्यमंत्री की दौड़ में लग गए, नरोत्तम मिश्रा जी, दूसरे वरिष्ठ नेता भी हैं। अब गायब आए उमा भारती जी भी शराबबंदी को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। कहीं नहीं, कुर्सी तो हिलती प्रतीत हो ही रही है, तो मिलने जाना वो भी कुर्सी बचाने की कवायद लगती सीधे। आप जो कयास लगा रहे हैं वो कितना सच है और कितना, ये तो ये बात अलग मसला है। लेकिन हाँ, इस वक्त ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। ब्रज गोपाल जी, कांग्रेस अक्सर ये कहती है, जो इस वक्त नीलाभ जी कह भी रहे हैं, कि कुर्सी बचाने की कवायद है ये लगातार पीएम से मुलाकात, क्या कहते हैं? कोई कुर्सी संकट में नहीं है, किसी की कुर्सी की कोई समस्या नहीं है। और तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कुर्सी के लिए नहीं होती, ये असल में सबके अपने अपने कल्चर है। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की और कार्यकर्ताओं की आपस में भेंट होना एक बड़ा स्वाभाविक सा घटनाक्रम है। कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए इनको ये बातें समझ में आती नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में गई थी तो अपने घोषणा पत्र में ये स्पष्ट करके गई थी कि यदि हम सरकार में आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे। हम किसी को झूठ बोलकर या झांसे में रखकर सरकार में नहीं आए, हम स्पष्ट बात कर आए हैं। हमारे घोषणा पत्र का अंग है कि हम किसके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, ये माननीय शिवराज जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। कांग्रेस पार्टी तो केवल अपने अंदर की खामियां अगर तलाशे तो वो उनके लिए ज्यादा हितकारी होगा। आपको याद होगा ये असल में किस परंपरा के लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन जब थे राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, और हेमंत बिस्वा शर्मा वहां उनसे मिलने गए थे और वो कुत्ते को खिलाते रहे और हेमंत बिस्वा शर्मा जी से बात नहीं की और उन्होंने पार्टी छोड़ी और आज वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हैं। तो असल में नेतृत्व और कार्यकर्ता और नेतृत्व और नेता के बीच के जो संबंध कांग्रेस में है, वैसा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता है। यहाँ संवाद एक निरंतर प्रक्रिया है और सत्ता संगठन इन दोनों में आपस में सामंजस्य बना रहे। नेतृत्व संसदीय बोर्ड क्या चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को किस तरह आगे बढ़ाना है, विकास की प्रक्रिया को किस तरह बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में मध्य प्रदेश क्या योगदान कर सकता है, ये मार्गदर्शन लेने माननीय मुख्यमंत्री जी या मध्य प्रदेश का या देश का कोई भी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलना और लेना, ये इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। इस वक्त वेणुगोपाल जी, इस वक्त लगता है क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, पंचायत चुनाव भी इस वक्त अभी तारीख तय नहीं हुई है, विधानसभा के चुनाव भी काफी दूर हैं, तो इस वक्त क्या, तो क्या बतौर प्रवक्ता यदि आप बताएंगे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा, क्या खास मुद्दे हो सकते हैं इस वक्त बातचीत के शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के बीच? नहीं, देखिए, मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूं कि कोई मुद्दे नहीं है। भारत का केंद्रीय बजट कल प्रस्तुत हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को बजट प्रस्तुत करना है। मैंने आपसे कहा ना कि आत्मनिर्भर भारत की तरह हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाना चाहते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम हो। और इस तरह की सभी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में संवाद होते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोई पहली बार मिलने नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी से मिलते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये कांग्रेस में जब भी कोई नेता से उनका सेकंड लीडर मिलता है तो वहां कुछ परिवर्तन होता है, कुछ दिखाई देता है। तो इस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। हम तो जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक बात तय है कि जो इस देश के हित में होगा वो हम करेंगे। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी में न कोई पदलोलुपता होती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का और संसदीय बोर्ड का संवाद कभी बंद होता। अब तो हम संवाद को और नीचे तक ला रहे हैं, बूथ के अध्यक्ष तक ला रहे हैं संवाद को। तो कांग्रेस को लगेगा आप काय का चुनाव आ गया, क्योंकि इनके नेता तो इनको चुनाव के समय मिलते हैं, इनको तो कभी इनका नेता मिलता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का, कार्यकर्ताओं का संवाद एक निरंतर प्रक्रिया है और सत्ता और संगठन में सामंजस्य होता है। इसीलिए तो हम अच्छी सरकार दे पाते हैं। और जहां हम सरकार बनाते हैं जनता हमें बार बार चुनती है। कांग्रेस को जहां एक बार चुन लेती है वहां दोबारा नहीं चुनती, क्योंकि जिसकी सरकार बन जाती है वो स्वयंभू हो जाता है। कमलनाथ जी की सरकार बन गई, वो नेता हो गए। पहले दिग्विजय सिंह जी की बन गई थी, वो हो गए। तो ये जो स्वयंभू राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में नेता, कार्यकर्ता और प्रत्येक हमारा जो कार्यकर्ता है उनमें आपस में संवाद होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेने माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं और अन्य सारे नेता, ऐसा कोई नेता नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन ना लेता हो। चलिए, इस पर बातचीत करेंगे। प्रवीण खारीवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंदर बाहर की खबरें उनके पास में रहती हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है, दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं, आप क्या मानते हैं इस मिलन को, इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री महोदय से बैठक एकाएक नहीं होती है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके बाद अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री कार्यालय देता है। तो मुझे लगता है कि कल के बजट और बजट पे प्रतिक्रिया को हमको अलग रखना चाहिए। और ये पूर्व निर्धारित बैठक थी जिसमें करीबन 5-6 अहम मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में नॉलेज में लाना चाहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 2-3 योजना है जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथ से कराना चाहते हैं। जिसमें हमारे मालवा अंचल का बुरहानपुर निमाड़ का जिला है। यहाँ की एक योजना है, उसका शुभारंभ वो प्रधानमंत्री जी के हाथों कराना चाहते हैं। दूसरा, महाकाल की नगरी उज्जैन में जो विकास कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 800-850 करोड़ रुपए के, उसका प्रथम चरण पूरा हो गया है और उसका शिलान्यास, शुभारंभ होना है और अगले चरण का शिलान्यास होना है। तो ये भी एक महाशिवरात्रि के आसपास का एक कार्यक्रम संभावित है। और इसके अलावा 1-2 और कार्यक्रम है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी की तिथि आना है। तो मुझे लगता है वो जानकारी देने और कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए ये बैठक हो रही है। पिछले दिनों लगभग 7-8 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके इन्हीं सब योजनाओं की ब्लूप्रिंट वहां दिखाई थी, जिसके बाद ये मीटिंग फिक्स हुई है। तो ये तय मानिए कि आने वाले 1 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी या तो उज्जैन या बुरहानपुर और मध्य प्रदेश के एक-आध जिले की योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए हमारे अंचल में आने वाले हैं। और जहां तक कल बजट के बाद जो मुख्यमंत्री जी की रस भरी प्रतिक्रिया आई थी, मुझे लगता है
पूरे देश में ये अपने आप में एक सबसे यूनिक अनूठी प्रतिक्रिया थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई और तमाम मंत्रियों ने भी बजट में प्रतिक्रिया दी, लेकिन जिस तरह से भाव विभोर होके मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को ईश्वर का अंश और ये सब कहा है, तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश को इस बार बजट में केंद्र परियोजना के लिए बड़ी धनराशि लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो आवंटित हुई है, मैं समझता हूं ये उसका उत्साह और उससे ओतप्रोत प्रतिक्रिया थी कि मध्य प्रदेश को कई सारी योजनाओं में पैसा मिला है, और ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके की बड़ी परियोजना जो कई वर्षों से लंबित थी, तो उसकी खुशी में उन्होंने जबरदस्त रूप से प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस तरह की प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, लेकिन अब ये दिल का सौदा है, उन्होंने दिल खोल के दिया, उन्होंने दिल खोल के प्रतिक्रिया दी है। जी जी। प्रवीण जी, जो नीलाभ जी कह भी रहे थे, एक और बड़ा मुद्दा क्या आपको लगता है, बतौर पत्रकार आपको ये महसूस करते हैं कि 14 फरवरी से उमा भारती शराबबंदी के लिए फिर से सक्रिय होने वाली हैं। एक तरफ जो है वो शिवराज की एक नई नीति, मध्य प्रदेश सरकार की एक नई नीति आ गई है शराब को लेकर, जिसमें शराब ज्यादा रख सकता है व्यक्ति, ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा बतौर निश्चित रूप से पिएगा भी सही। तो आपको लगता है कि एक तरफ जो है सरकार जो है नई नीति लेकर शराब की तरफ रहमदिल हो रही है, और दूसरी तरफ जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमर कस रही है इसके विरुद्ध, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा मसला हो सकता है बातचीत का? देखिए, उमा जी की विश्वसनीयता लगातार कम हुई है। कई मुद्दों पर वो ऐलान करती हैं, तिथि की घोषणा करती हैं, और उसके बाद फिर वो नेपथ्य में चली जाती है। फिर एकदम से उनका ट्वीट आता है कि मैं गंगा किनारे फलानी जगह हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार भी उनकी ये दूसरी या तीसरी तिथि आई है जिसमें वो कह रही है कि शराब का विरोध करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है देश में या किसी भी प्रदेश में इस समय कोई सरकार अपने राजस्व हानि करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में, गुजरात या बिहार, जिन राज्यों में शराबबंदी है, वहां के भी जो अनुभव है सरकार को या केंद्रीय नेतृत्व को, वो इस तरह के हैं कि भाई बंद करने से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे वहां पर शराब महंगे में मिलती है, लगातार शराब से होने वाली दुर्घटनाएं होती है और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये तो विषय मुझे लगता है कभी भी जो ये हट है समाज सुधारने की या शराबबंदी की, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्व एक बहुत अहम मुद्दा है। इसीलिए आप देखेंगे गाये बगाए सरकार किसी न किसी तरीके से और शराब की दुकानें बढ़ाती है। मतलब ठीक है, उसका प्रस्तुतिकरण कुछ भी हो कि हम नई अनुमति नहीं देंगे, लेकिन फिर उप समिति, उप दुकानें, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये एक समाज की अनिवार्य बुराई है। मुझे लगता है इससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के साहसिक बच्चों से बातचीत करते हुए उमा भारती जी का जिक्र जरूर करा है कि मध्य प्रदेश की जो माटी है वो हमेशा से प्रतिभाएं देती रही हैं, और उसमें उमा भारती के बाल्यकाल से लेकर उनका जरूर उन्होंने जिक्र करा है। तो इससे ये कयासबाजी जरूर लगाई जा रही है 2-4-8-10 दिनों से कि प्रधानमंत्री जी को पुनः उमा श्री भारती याद आई है, तो निश्चित तौर पर किसी राज्य की राज्यपाल या इस तरह से उनका एक पुनर्उद्धार राजनीतिक रूप से हो सकता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मध्य प्रदेश को लेकर उनकी कोई संभावना दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल। नीलाभ जी, आपको स्पष्ट हो गया, मुझे लगता है कि ब्रज गोपाल जी भी इस बात को कह रहे हैं और प्रवीण खरेवाल जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है एक महीने के अंदर जो है मालवा का प्रवास हो जाए यहाँ पर। अब आप लगता है कि शायद आपकी जो बात आप कह रहे हैं ये महज एक सोच भर है? देखिए, अभी प्रवीण भाई की बात सुन रहा था, मध्य प्रदेश को ऐसा खास पैकेज बजट में नहीं मिला है, ना कोई बजट ऐसा आया है जो मध्यम वर्ग के लिए फायदे लायक हो। हीरा सस्ता कर दिया, आईफोन सस्ता कर दिया, ऐसा बजट आया है। अब देखिए, अब उसके बाद भी शिवराज जी ने ठकुर सुहाती ऐसी तारीफ, देवतुल्य बता दिया, युग पुरुष बता दिया, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं। ऐसी ठकुर सुहाती तारीफ, चापलूसी की तारीफ, सवाल तो खड़े होंगे। जो तारीफ हजम ही नहीं हो रही, इस तरह की तारीफ कर रहे हैं। अभी लोया जी ने कहा कि वो चर्चा करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बना। 17 साल से आप क्या कर रहे थे भैया? 17 साल से आप आत्मनिर्भर बना नहीं पाए मध्य प्रदेश को, जब चर्चा करने अब जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की। रहा सवाल उमा भारती जी का, तो उमा भारती जी के हाथ से सत्ता ले ली थी शिवराज जी ने,
उसका दर्द उन्हें है। हालांकि उमावासी अब प्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन लगातार टेंशन देती रहती है। अब शराब के पीछे पड़ी, शराबबंदी में कराऊंगी। अब सत्ता का और संगठन का एक हमारा समन्वय, कहां समन्वय है भैया? उमा भारती जी को या तो आप उनकी बात का तवज्जो नहीं देते हैं, या उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं, या फिर वैसे बयान दे क्यों रही है जो आप करना नहीं चाहते। जी जी, चलिए ब्रज गोपाल से बात करते हैं। ब्रज गोपाल जी, ये तो तय हो गया है कि जो प्रवीण जी बता रहे हैं कि पीएम का दौरा मध्य प्रदेश में हो सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या ये सच है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उज्जैन या इंदौर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यस्तता है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश आए और कुछ विकास परियोजना का शुभारंभ करें। जहां तक महाकाल कॉरिडोर का प्रश्न है, उसका प्रथम चरण पूरा है। अब प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता में अब प्रधानमंत्री जी कब आएंगे, ये आज कोई सुनिश्चित बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट होगी, इसके बाद कौन सा समय उपयुक्त होता है मध्य प्रदेश के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उस डेट को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को विशेष प्रेम करते हैं। 44,605 करोड़ की, जो हमारे साथी कह रहे थे मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, 44,605 करोड़ की केन बेतवा ऊँट के मुंह में जीरा, पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी नीलाभ जी, और ये बुंदेलखंड पर्याप्त नहीं है, तो पर्याप्त नहीं को हमेशा से पानी याद है आप बताने की मैंने ये काम की घोषणा की है, आप आगे देखिए, मुझे हटाना मत, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। क्यों नहीं बोलते? आपको समय मिला था, आपको चूक गए हो तो फिर से समय ले लीजिए, उसमें आप बोल लीजिए, मगर मेरी बात को आप सुन लीजिए। राजगोपाल जी कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को जो मिला है, और केवल इसको ये कांग्रेस अलग अलग करके देखती है, ये क्या है? क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय, इस आधार पर बंटवारा कांग्रेस की राजनीति है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, जो 80 लाख प्रधानमंत्री आवास बनेंगे, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बनेंगे। जो छूट हमारे पेंशन धारकों को मिली है इनकम टैक्स में, वो मध्य प्रदेश को भी मिलेगी। वो सब बातें तो अलग है, ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं। जो ड्रीम था मध्य प्रदेश के, जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, अभी नीलाभ जी कह रहे थे कि हम 17 साल से क्या कर रहे थे। अरे, आपने हमें एक बीमारू राज्य दिया था, आज मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य है, और हम समृद्ध राज्य के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य के ओर अग्रसर हैं। नीलाभ जी ध्यान रखिए, अब हम बीमारू नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है कि 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश सरकार चाहे जब ओवरड्राफ्ट हो जाती थी और उसके चेक का भुगतान बंद हो जाता था। 2003 से लेकर आज 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी मध्य प्रदेश ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, वित्तीय अनुशासन का पालन हुआ है। तो हम एक समृद्ध राज्य बने हैं, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश शीघ्र ही बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, इन दोनों में मध्य प्रदेश उन्नति और प्रगति करेगा। चलिए, खैर, इस वक्त जो बातचीत थी वो मुलाकात को लेकर थी। इस वक्त जो हम बातचीत कर रहे हैं हम साधना न्यूज पर, उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। बहरहाल, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि वो उन्हें इन्वाइट करने गए हैं, जैसा ब्रजगोपाल जी ने कहा कि वो विकास कार्यों पर बातचीत करने गए हैं, और आरोप लग रहा है नीलाभ जी के द्वारा कि वो अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए। बहरहाल, क्या मुद्दा है ये तो समय आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं जब मीटिंग खत्म होगी और ये बात सामने आएगी कि आखिर किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस बात का पूरे मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। बहरहाल, आप सभी हमसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।